नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद के संबंध में याचिका पर सुनवाई की है। आपको बता दें, इस तरह के मामले में हो सकते हैं राजनीतिक प्रभाव। जस्टिस कौल का ये बड़ा बयान सामने आया है। नहर का निर्माण और कार्यान्वित करना होगा, ये भी जस्टिस कौल का कहना है। तो पंजाब को अब सहयोग करना होगा, ऐसी बयान भी उनकी तरफ से सामने आया है। न्यायालय ने निर्माण के लिए कदम न उठाने पर पंजाब को फटकार भी लगाई है। तो न्यायालय ने निर्माण के लिए कदम न उठाने पर पंजाब को फटकार भी लगाई है। तो बड़ी खबर एसवाईएल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें, संबंध में याचिका पर सुनवाई की गई है। नहर का निर्माण करना होगा, जस्टिस कौल का ये बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। तो पंजाब को सहयोग करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है, तो साथ ही फटकार भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसवाईएल विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और बड़ा बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। जस्टिस कौल का कहना है, इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं और साथ ही नहर का निर्माण करना होगा। इस तरह का बयान भी जस्टिस कौल की तरफ से आपको बता दें कि सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब को सहयोग करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद के संबंध में इस याचिका पर सुनवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसवाईएल विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद के संबंध में याचिका पर सुनवाई की है। पंजाब को सहयोग करने की बात यहां पर कही गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस पूरे मामले पर न्यायालय ने निर्माण के लिए कदम न उठाने पर पंजाब को फटकार भी लगाई है। तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान यहाँ पर सामने है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ है जो लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज भी इस मामले पे सुनवाई हुई, क्योंकि दोनों राज्यों को पहले कहा गया था, केंद्र को मध्यस्थता करने के लिए बोला गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मध्यस्थता करें, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ बैठक करें और इसका कुछ हल निकालें। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक भी हो चुकी है, कई दौर की। हाल ही में जब अमित शाह सितंबर माह में आए थे अमृतसर में, जो मीटिंग थी नॉर्थ रीजन काउंसिल की राज्यों की, उसमें भी ये मुद्दा उठा था। लेकिन पंजाब का जो रुख है वो अड़ियल रुख है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी हालत में एसवाईएल को लेकर पानी नहीं देंगे। तो पंजाब का रवैया जो है इस पर अड़ियल है। उधर हरियाणा का ये कहना है कि देखिए, हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का पहले निर्णय आ चुका है जिसका कि पालन नहीं हो रहा है इस वाले और पंजाब सरकार लगातार इस मामले को इसमें अड़ंगा डालती रहती है और उनके हिस्से की जो नहर का निर्माण होना है वो भी पूरी नहीं हुई है। 211 किलोमीटर कुल जो एसवाईएल है, यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का जो निर्माण होना है, उसमें हरियाणा अपने हिस्से की 90 किलोमीटर की नहर का निर्माण कर चुका है, लेकिन पंजाब की ओर से अभी तक भी निर्माण नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने इस पर ये पूछा कि केंद्र सरकार से भी उन्होंने कहा है कि आप मूक दर्शक मत बने रहिए, आपको इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। और निसंदेह उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा के साथ साथ पंजाब को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और इस बात के लिए उन्होंने पंजाब सरकार को आज काफी सख्त लहजे में उन्होंने ये कहा कि वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं, और इसमें पूरी उन्होंने कहा कि इसमें पूरा सहयोग करें और इसमें जो भी निर्माण होना, जो भी न्यायालय ने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसका पालन होना चाहिए। इसके लिए हमें बाध्य मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम कोई ऐसे सख्त कदम उठाएं जिससे कि राज्य सरकारों को बाद में दिक्कत हो। तो इस पर हालांकि जो उनके वरिष्ठ वकील हैं श्याम दीवान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो हरियाणा की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ही हरियाणा हर कदम उठा रहा है, हर बार मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की ओर से सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। पंजाब सरकार की ओर से भी उनके जो वकील हैं वो पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसमें जो भी जरूरी कदम है वो पंजाब सरकार उठाएगा, लेकिन पंजाब की अपनी दिक्कतें हैं, उसके पास पानी की कमी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी
ठीक है प्रमोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को लेकर। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद के संबंध में आज सुनवाई की है और जस्टिस कॉल की तरफ से आपको बता दें कि सहयोग करने की बात भी कही गई है और साथ ही पंजाब को फटकार भी लगाई गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले पर पंजाब को भी सहयोग करना चाहिए और आपको बता दें कि न्यायालय ने निर्माण के लिए कदम न उठाने पर पंजाब को फटकार भी लगाई है। तो एसवाईएल विवाद के संबंध में इस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद के संबंध में याचिका पर सुनवाई की है। इसके साथ ही सहयोग करने की बात पंजाब से कही गई है और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब को फटकार भी लगाई गई है। जस्टिस कॉल का बड़ा बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। तो साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। जस्टिस कॉल का यह भी साफ तौर पर कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि दोनों राज्यों को आपस में ही इसको लेकर सुझाव निकालना होगा और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर फटकार भी लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ करते हुए ये कहा है कि दोनों राज्य मिलकर आपसी बातचीत कर इस पूरे मामले को, इस पूरे मसले को सुलझाए। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद से संबंधित इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई की है। पंजाब को सहयोग करने की बात भी आपको बता दें कि जस्टिस कॉल की तरफ से यहां पर की गई है। साथ ही पंजाब से यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम कदम उनकी तरफ से उठाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब को सहयोग करने की बात कही है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार भी लगाई है। तो बड़ी खबर, एसवाईएल संबंधित से मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और पंजाब को सहयोग करने की बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर कही गई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष साफ किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों राज्यों को आपस में मिलकर इस मुद्दे को सुलझाना है, बातचीत करने के बाद इस मसले को सुलझाना चाहिए। इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव ना हो। जस्टिस कॉल की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया। आपको बता दें कि नहर का निर्माण करना होगा, जस्टिस कॉल का साफ ये कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को ही इस पूरे मामले को लेकर सुलझाने की बात की है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब को भी सहयोग करने की बात की है। पंजाब से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम कदम पंजाब की तरफ से उठाए गए हैं। तो पंजाब को फटकार भी इस पूरे मामले को लेकर लगाई गई है। तो इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। जस्टिस कॉल का यह भी साफ तौर पर कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल विवाद के संबंध में याचिका पर आज सुनवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसवाईएल विवाद को लेकर आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। दोनों राज्यों को आपस में बैठकर बातचीत करने के बाद इस मसले को सुलझाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो लगातार ये मुद्दा तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर नितिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस पर क्या कुछ अपडेट है नितिका जी? श्रेया, देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो हरियाणा के वकील जो है उनकी तरफ से कोर्ट में बताया गया कि हमारी तरफ से सारा काम जो है वो पूरा हो गया है, लेकिन पंजाब ने 1990 तक 90% वर्क पूरा कर लिया था। लेकिन उसके बाद वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है उसे टर्मिनेट किया जाए, उसे खत्म किया जाए। लेकिन आज सुनवाई में सबसे अहम ये रहा कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी और बोला केंद्र सरकार को कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो हायर कीजिए जो इस कनाल को कंस्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि सबसे अहम यही है कि अभी तक पंजाब की तरफ से कनाल को कंस्ट्रक्ट करने की जो शुरुआत है वो नहीं की गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को झाड़ भी लगाई है और ये भी कहा है कि अब तक क्यों नहीं आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। और उनका कहना था कि ऐसे लग रहा है कि सिर्फ पंजाब जानबूझकर इसमें डिले कर रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब हरियाणा की तरफ से ये बताया गया कि हमारी तरफ से सारा काम कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि पंजाब शुरुआत नहीं कर रहा है कनाल की कंस्ट्रक्शन को लेकर, इसको लेकर कोर्ट ने
केंद्र सरकार को ये भी बोला है कि आप सर्वे कंडक्ट करवाइए कि हरियाणा में कितना काम हो चुका है, कितना भी है। उसी तरह पंजाब में भी ये पता करवाइए कि कितना काम हो चुका है, क्योंकि 1990 तक अगर 90% काम पूरा हो गया था तो अभी कितना काम बाकी है। तो अभी इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी, लेकिन अब ये देखना अहम रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं। ठीक है, शुक्रिया नितिका जी तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर ने साफ तौर पर बताया, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना था, और साथ ही पंजाब को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही है कि सख्त निर्देश आदेश देने पर हमें मजबूर ना किया जाए, इसलिए दोनों राज्य आपस में मिलकर इस मसले को सुलझाए। तो आपको ये भी बता दें कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही हरियाणा में कितना काम हो चुका है, पंजाब में कितना काम हो चुका है, इसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट ने ली। और साथ ही पंजाब से भी सहयोग करने की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है, पंजाब को सहयोग करने की बात कही है। इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। जस्टिस कॉल का यह बड़ा बयान भी सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें सख्त आदेश लेने के लिए, सख्त निर्देश देने के लिए मजबूर ना किया जाए और दोनों राज्य आपस में मिलकर ही इस मुद्दे को सुलझा ले। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई जनवरी में हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल पंजाब को सहयोग करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर कही गई है, और साथ ही इस पूरे मसले को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नहर का निर्माण करना होगा, जस्टिस कॉल ने साफ तौर पर यह कहा है। और साथ ही पंजाब को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब इस पूरे मसले को लेकर सहयोग करे। तो पंजाब की तरफ से सहयोग की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर संबंध में आज सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जनवरी में होगी। लेकिन बड़ी खबर इस पूरे मामले में ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि दोनों राज्य आपस में मिलकर बातचीत करें, इस मसले को सुलझाया जाए, राजनीतिक मुद्दा इस मसले को ना बनाया जाए। और साथ ही कितना काम हरियाणा में हो चुका है, इसको लेकर भी जानकारी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ली गई है। तो आपको बता दें कि राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, सख्त आदेश करने को मजबूर ना किया जाए, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और साथ ही पंजाब को भी सहयोग करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसवाईएल मुद्दे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले में आज सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई इस पूरे मामले में जनवरी में होगी। और आज जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार पंजाब को लगाई है, और साथ ही सहयोग करने की बात भी कही गई है और दोनों राज्यों को इस मसले को सुलझाने की बात की गई है। जस्टिस कॉल की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हमें सख्त आदेश लेने के लिए, सख्त निर्देश लेने के लिए मजबूर ना किया जाए और दोनों राज्य आपस में मिलकर इस मसले को सुलझाए, राजनीतिक मुद्दा इस मसले को ना बनाया जाए, नहर का निर्माण करना होगा। जस्टिस कॉल ने साफ तौर पर यह बात कही है। और साथ ही पंजाब को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि पंजाब भी इस पूरे मसले को लेकर सहयोग करे। इस तरह के मामले में राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर एसवाईएल मुद्दे को लेकर आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर जनवरी में होगी। तो बड़ी खबर एसवाईएल मुद्दे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई है। और आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी पंजाब को लगी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों राज्य मिलकर इस मसले को सुलझाए और साथ ही पंजाब को भी सहयोग करने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर जनवरी में होगी। लेकिन आज इस पूरे मसले को लेकर, इस संबंध में एसवाईएल मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई है, जिसमें कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कहा है कि हमें सख्त निर्देश लेने के लिए मजबूर यहां पर ना किया जाए, इसलिए दोनों राज्य यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों आपस में मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं।